तो ये कहानी है, एक हनी बी की फैमिली थी। उस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स थे। एक छोटी-सी हनी बी जो थी, थोड़ी-सी मोटी-सी हनी बी जो थी, वो बाहर से एक दिन एक अखबार का टुकड़ा लाई। ये वक़्त था 1930s का। कुछ एरोडायनामिक्स के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी थी जिसे अखबार में छाप दिया था और लिखा था, बम्बल बीज कैन नॉट फ्लाई। बम्बल बी उड़ नहीं सकती। वो छोटी हनी बी ने पढ़ा, अपनी मम्मी को दिखाया और बोला, मम्मी देखो अखबार में ये आया, अब मैं उड़ नहीं सकती। मम्मी ने कहा, पर तुम ये उड़ते-उड़ते ही तो लाई मेरे पास। उसने कहा, बात तो सही है। जब तुम उड़ रही हो, तो फिर कोई और कैसे डिसाइड कर रहा है कि तुम उड़ नहीं सकते? तो इट्स अ रियल इंसिडेंट। एक्चुअली 1930s में रिसर्च हुई थी कि बम्बल बी, जो कि नॉर्मल बी से थोड़ी-सी मोटी होती है, हेल्दी होती है, वो उड़ नहीं सकती क्योंकि उसके पंख छोटे हैं और बॉडी बड़ी है। तब तक जितने भी प्लेन्स उड़ रहे थे वो स्टैटिक विंग्स के साथ, यानी जो स्थिर पंख होते हैं उनके साथ उड़ रहे थे, एक स्ट्रक्चर में उड़ रहे थे, और इस बेचारी बी के पास वो स्ट्रक्चर तो था ही। ये बम्बल बी जो थी, ये उड़ कैसे पा रही है, किसी को समझ नहीं आया। तो सबने कहा कि बम्बल बी नहीं उड़ सकती, पर वो फिर भी उड़ रही है। जब कैमराज इवॉल्व हुए तब उसका मोशन स्टडी किया गया, किस तरह से वो छोटे पंखों से इतना उड़ पाती है। तो होता कुछ ऐसा है कि कैमरा में देखने के पता चलता है कि इसके छोटे छोटे पंखों से ये एक 8 का शेप बनाती है। इतनी तेज पंखों को फड़फड़ाती है कि वहां पर एक मिनी साइक्लोन बन जाता है। वो साइक्लोन इसको प्रेशर देता है और जमीन के अगेंस्ट उड़कर ये आसमान में पहुंच जाती है। ये बम्बल बी जो होती है थोड़ी हम्बल भी, क्योंकि ये कम काटती है, कम परेशान करती है, इसलिए इसका नाम बम्बल पड़ा। ये बस ज्यादा करती है, आवाज ज्यादा करती है, इसलिए इसका नाम बम्बल पड़ा। लेकिन इसने पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, जहां पर बहुत लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि यार तू कर नहीं सकता, तेरे से हो नहीं सकता, ये अगेंस्ट द लॉज है, अगेंस्ट द प्रोसेस है, यू डोंट फॉलो द प्रोसेस। लेकिन उसके बावजूद आप बम्बल बी की तरह अपने पंखों को बस तेज फड़फड़ाइए। कहते हैं कि एक नॉर्मल बी अगर 15-20 बार अपने पंख फड़फड़ाती है तो उड़ पाती है, लेकिन एक बम्बल बी को 150 बार पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में भी किसी तरह का ओवर थिंकिंग लिमिटेशन हो, जिंदगी में कोई कॉम्प्लेक्स हो, कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन सिर्फ पंख ज्यादा फड़फड़ाने हैं, एंड देन यू विल बी फ्लाइंग लाइक अ बम्बल बी। इसे कहते हैं द बम्बल बी पैराडॉक्स। कहानी किसने सुनाई? मैंने। मैं हूं कहानी वाला रजत।